साथियों, मिथुन लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में गुरु एक योग कारक ग्रह होते हैं और दो स्थानों पर वो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। एक तो इस सप्तम भाव में और एक इस कर्म भाव में। सप्तम भाव में गुरु यहां विराजमान होकर के सही समय पर सही विवाह व्यक्ति का संपन्न कराते हैं, दाम्पत्य जीवन का रस भी वो पूरा लेता है। जबकि इस कर्म भाव में बैठ करके गुरुदेव की दशा अंतरदशा इनको बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ी ख्याति जरूर दिलाती है। स्टूडेंट यदि हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वो भी उच्च स्तर के आईएएस, पीसीएस, इसमें इनको सफलता सुनिश्चित करने का कार्य कराती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मिथुन लग्न में गुरुदेव देव गुरु बृहस्पति की दशा कैसी होती है, आज इस एपिसोड में हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, दो दो केंद्रों के अधिपति मिथुन लग्न में गुरुदेव यहां पर बनते हैं, एक तो सप्तम भाव के और एक इस दशम भाव के। दोनों ही भाव बहुत अच्छे भाव हैं। शादी किसको नहीं चाहिए, दाम्पत्य जीवन का सुख किसको नहीं चाहिए, पद प्रतिष्ठा कर्म में सफलता किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। इसलिए इन दो भावों के अधिपति होने के कारण बृहस्पति यहां पर एक योग कारक स्थिति में रहेंगे। साथियों, कोई भी ग्रह, चाहे वो आपके लिए योग कारक हो या आपके लिए अशुभ हो, जब उसकी दशा या अंतरदशा आएगी तब वो आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। मिथुन लग्न की आज हम बात करेंगे। श्रृंखला ये हमारी चल रही है और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने लिंक प्रोवाइड कराया है, जाकर के आप जरूर देख सकते हो। तो एक एक करके हम देखेंगे कि मिथुन लग्न में कहां पर प्लेस्ड होकर के गुरुदेव कैसा रिजल्ट इनको प्रदान करते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप अपना समय सुनिश्चित करें। बुकिंग करने के लिए जो टेलीफोन नंबर है इस पर संपर्क जरूर करें। तो साथियों, शुरुआत करते हैं लग्न से ही। यदि गुरुदेव लग्न में ही विराजमान हो जाते हैं, यहां पर वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। व्यक्ति जो है वो विवेकवान होगा। जो भी रिजल्ट वो किसी भी चीज का निकालता है, जो भी निर्णय वो किसी भी चीज का लेता है, बहुत दूरदर्शिता पूर्ण लेता है, बहुत विवेकपूर्ण लेता है। और ऐसी संभावना बहुत ही कम होती है, शायद ना के बराबर, कि उसने कोई गलत डिसीजन लिया हो। शरीर जो है वो भी आकर्षक होता है। आंतरिक रूप से, अर्थात उसका जो व्यक्तित्व है वो भी आकर्षक व्यक्तित्व का यहां पर धनी जो है व्यक्ति वो पाया जाता है। और लोग इनके साथ में समय बिताना पसंद करते हैं, ऐसी इनकी चुंबकीय आकर्षण वाले व्यक्तित्व होता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि गुरुदेव यहां पर उच्च राशि के हो गए कर्क में। धन की इनको कभी भी कमी अपनी दशा अंतरदशा में नहीं आएगी। कहीं ना कहीं से धन इनके पास आता ही रहेगा। अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति ये बनता है और वो गुरु की दशा अंतरदशा इनको बनाती है। वाणी ऐसी होती है कि जो भी बोलते हैं वो फलीभूत होता है। जो भी बोलते हैं सामने वाले के दिल में लगता है, जो भी बोलते हैं उसमें सत्यता का पुट होता ही होता है। तो बहुत अच्छी दशा यहां पर इनकी रहने वाली होती है। साथियों, यदि गुरुदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं तो ये मिला जुला परिणाम इनको प्रदान करेगी। भाइयों से थोड़ा बहुत सपोर्ट रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा सपोर्ट लंबे समय तक नहीं रहेगा। इनकी कोई महत्वाकांक्षा जो है वो पूरी तो नहीं होगी, लेकिन उसकी शुरुआत जरूर हो जाएगी। बहुत रिस्क लेकर के, बहुत जोखिम उठा करके यदि ये व्यक्ति कार्य करता है तो इनको सफलता नहीं मिलती। यहां पर जोखिम का लेवल इनको नीचे लाना पड़ेगा। साथियों, यदि गुरुदेव इस चतुर्थ भाव सुख भाव में विराजमान हो जाएं तो बहुत श्रेष्ठ और बहुत अच्छा रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। ऐसा जो व्यक्ति है, स्त्री है या पुरुष जो भी है, अपनी माता के बड़ा निकट होता है, माता से उसका स्नेह बहुत अच्छा रहता है।
भूमि में यदि वो निवेश करता है तो बहुत संपत्ति भी बनाता है, और भूमि से संबंधित स्वयं कोई कार्य करता है यदि रियल एस्टेट का, तो उसमें भी उसको सफलता जरूर मिलती है। अपनी पहली गाड़ी या अपनी पसंदीदा गाड़ी, अपना पहला घर, अपना पहला निवेश, ये गुरु की दशा अंतरदशा में जरूर करता है। और चरित्र की यदि मैं बात करूं तो चरित्र के ये बड़े सुदृढ़ होते हैं, कई प्रकार के इनको मौके मिलते भी है, लेकिन ये कभी भी चरित्र हनन की तरफ स्टेप नहीं उठाते हैं। साथियों, यदि गुरुदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर इनको दिशा बल भी मिल गया, संतान के ये नैसर्गिक कारक हैं, तो यदि विवाह हो गया है, कुंडली ठीक से इन्होंने मिलाई है, तो इनको संतान भी गुरुदेव जरूर प्रदान करेंगे, वो भी इनकी इच्छित संतान, स्वस्थ संतान और भाग्योदय कारक संतान। यहां पर वो प्रेम में सफलता का भी योग बनाते हैं और प्रेम को शादी में तब्दील करने का भी योग बनाते हैं, अर्थात प्रेम और फिर प्रेम विवाह, और वो भी सफल, कुंडली भी इनकी मिला करके विवाह संपन्न करता है। आकस्मिक धन योग, शेयर मार्केट से, सट्टे से, या इजी मनी जिसको कहें, वो इनको गुरुदेव की दशा अंतरदशा जरूर देती है, इनकी पूरी झोली जो है वो भरने का कार्य कर देती है। साथियों, यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में षष्ठ अर्थात छठे भाव में विराजमान यहां पर हो जाते हैं, तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि यहां पर गुरुदेव को लग गया केंद्राधिपत्य दोष। दो दो केंद्रों के अधिपति हैं गुरुदेव, लेकिन यहां पर यह भाव गलत हो जाने के कारण इनको केंद्राधिपत्य से दूषित हो जाना पड़ेगा, और इनको मोटापे से संबंधित जो रोग है वो गुरुदेव इनको जरूर देंगे। ये बहुत बड़ा ऋण लेकर के कोई कार्य करेंगे, बहुत बड़ा रिस्क उठा करके कोई व्यापार शुरू करेंगे, उसमें इनको घाटा सुनिश्चित है। स्वयं के अपने लोग ही शत्रुवत व्यवहार यहां पर प्रारंभ कर देंगे, और पग पग पर अपमानजनक स्थितियां इनकी देखी जाती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी योग यहां पर गुरुदेव की दशा अंतरदशा बना देती है, और व्यक्ति कई बार डिप्रेशन में आकर के नशे का सेवन करना भी प्रारंभ कर देता है गुरुदेव की दशा अंतरदशा में। साथियों, यदि स्वयं अपने ही भाव सप्तम में विराजमान हो जाएं गुरुदेव यहां पर, तो वो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। साथियों, जब भी कोई योग कारक ग्रह या समग्रह केंद्र में, अपने ही भाव में या अपनी उच्च राशि में विराजमान हो, तो वो पंच महापुरुषों में से एक योग बनाता है, जो कि गुरुदेव के माध्यम से हंस नाम का पंच महापुरुष योग यहां पर बनता है। तो सही समय पर इनका विवाह अर्थात शादी संपन्न हो जाती है। और यदि इन्होंने कुंडली मिलाई है, गुण नहीं, हर एक भाव का मिलान किया है, हर एक ग्रह का मिलान किया है, डिग्रियों का मिलान किया है, आने वाली दशाओं अंतरदशाओं का यदि इन्होंने ठीक से मिलान किया है, तो इनको दाम्पत्य रस संपूर्ण मिलता है, और शादी के बाद जीवन में इतनी तरक्की आ जाती है जिसको हम कहते हैं कि वो तो रॉकेट बन गया। तो इस प्रकार से ये रॉकेट की गति से ये उड़ना शुरू कर दे, तो बहुत अच्छी दशा यहां पर ये रहती है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, तो यहां पर केंद्राधिपत्य भी दोष भी लग गया, और यहां पर वो नीच राशि के भी हो गए, तो जीवन की ये वर्स्ट दशा इनकी रहेगी, गुरुदेव की दशा। यदि शादीशुदा जिंदगी है तो ससुराल पक्ष से संबंध इतने खराब हो जाएंगे कि ससुराल का ये नाम लेना भी पसंद नहीं करेंगे। कोई गलत काम किया है, कोई 2 नंबर का काम किया है, तो गिरफ्तारी की तलवार, उस पद से इनको बर्खास्तगी की या निलंबन की स्थिति। कुल मिलाकर के ये मृत्यु तुल्य कष्ट के जीवन में आप मुझे मृत्यु प्रदान कर दें, इतने बुरे दिन दिखाने से अच्छा है, ऐसी ये दशा अंतरदशा इनकी रहने वाली होती है। साथियों, साथ ही ये किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन भी कर सकते हैं, और अपमानजनक स्थितियां भी है, और किसी विवाद के चलते जेल यात्रा का भी योग यहां पर इनका स्पष्ट रूप से बनता है। साथियों, यदि गुरुदेव नवम भाव में विराजमान हो जाएं, तो ये दशा इनके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि त्रिकोण में ये आकर के बैठ गए। तो पहली विदेश यात्रा, चाहे वो टूरिज्म के पर्पस से ही क्यों ना हो, गुरुदेव की दशा अंतरदशा में जरूर इनकी होती है। धर्म को व्यक्ति मानता है, स्पिरिचुअल एक्सीलेंस पर यह पहला कदम भी बढ़ा देता है, और भाग्योदय कारक और सारी, चाहे रिस्क लेकर के कार्य करें, बिना रिस्क लिए कार्य करें, उसमें इनको सफलता अवश्य मिल जाती है।
साथियों यहां पर पुनः स्वग्रही होकर के मीन राशि में गुरुदेव विराजमान हो गए तो फिर से वो हंस नाम का पंच महापुरुष योग यहां पर वो बनाते हुए स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। ऐसा जो व्यक्ति है अब बड़ा कर्मशील होता है, कर्मवादी होता है, कर्मयोगी होता है, अपने क्षेत्र में सफलता के शिखर पर जरूर पहुंचता है, पिता से निकट होता है, पिता के व्यवसाय को कई गुना आगे बढ़ाने का कार्य करता है, जीवन को डिसिप्लिन्ड अनुशासित ढंग से जीने का प्रयास करता है और अपने फील्ड में कोई ना कोई सेलिब्रिटी का दर्जा उसको जरूर मिलता है। स्टूडेंट यदि है तो वो आईएएस या पीसीएस जैसी परीक्षाओं को क्रैक करता है। यदि राजनीति में है तो भी इनको गुरुदेव कोई ना कोई पद अवश्य प्रदान करते हैं। साथियों यदि गुरुदेव इस एकादश भाव आय के भाव में विराजमान हो जाएं, गुरुदेव की दशा अंतरदशा आते ही आय इनकी कई गुना बढ़ जाती है। ये स्वयं किसी न किसी फील्ड के विशेषज्ञ जरूर होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेशलिस्ट, चाहे वो सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, तो अपने उस फील्ड में ये माहिर जरूर होते हैं। इनका जो सर्कल है उस सर्कल से कैसे भुनाया जाए लोगों को, इसमें ये जिसको हम की लाइजनिंग कहते हैं उस काम में ये बड़े प्रमुख होते हैं और हर एक इच्छा जो भी सोची थी जीवन में अभी तक वो गुरुदेव इनको अवश्य प्रदान करता है। साथियों यदि व्यय भाव में गुरुदेव बृहस्पति यहां पर विराजमान है तो वो अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएंगे क्योंकि पुनः उनको लग गया केंद्राधिपत्य दोष और इस स्थिति के कारण वो खर्चे जरूरत से ज्यादा कराएंगे। एक खर्चा पूरा हुआ नहीं कि दूसरा खर्चा तैयार। इनकम चाहे जितनी भी बढ़ जाए लेकिन खर्चे कम इनके नहीं होते। विदेश में जाकर के किसी ना किसी प्रकार के फ्रॉड का भी इनको कई बार सामना करना पड़ता है और वृद्धावस्था इनकी ठीक नहीं रहती है। साथियों एक चीज जरूर आप देख लीजिएगा कि डिग्री जो है वो गुरुदेव की कितनी है, क्योंकि कहीं वो 0, 1 या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियां हो गई है तो फिर वो रिजल्ट वो प्रदान नहीं करेगा जिसकी अभी हमने आपसे चर्चा की। ज्यादातर मामलों में तो चूंकि योग कारक है इसलिए गुरु अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। ऐसे सभी व्यक्तियों को चाहिए कि वो केले के पौधे में नियमित रूप से जल जरूर समर्पित करें और जहां पर केंद्राधिपत्य दोष लग रहा है 6ठे, 8वें और 12वें में, ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप हर एक गुरुवार को कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक का दान करें, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे गीता हो, चाहे कोई व्रत त्योहार की पुस्तक हो। इसको यदि आप शामिल कर लेंगे दिनचर्या में तो गुरु की दशा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगी। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही। श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।